जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और बहुत ही रोचक और आपके जीवन को बदलने वाली बातों के ऊपर, गुप्त ज्ञान के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज आप सभी मित्रों को बताएंगे कि प्रातः काल में या पूजा में या पूजा के पहले जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको किस देवता का नाम लेना चाहिए या किस देवता के नाम का उच्चारण करना चाहिए बार बार, और कौन से देवता का नाम लेने से क्या लाभ आपको होता है, किस समस्या से आपको निजात मिलती है, या फिर किस योद्धा का नाम लेना चाहिए आपको। जो योद्धा हैं बड़े बड़े, उनमें से किस योद्धा का आप नाम लें कि आपके शत्रु हैं वो आपसे पराजित हो जाएं, या फिर किस योद्धा का आप नाम लें कि आपके जितने भी रोग हैं वो स्वतः ही समाप्त होने लगे और ज़्यादा फैलाव में ना जाए, यानी कि ज़्यादा रोग आपको बढ़े ना। सब पर ही चर्चा करने वाले हैं। सुबह उठते ही हमें किस शक्ति या कौन से देवता हैं जिनकी तस्वीर हमें देखना चाहिए, इस पर भी आपको मैं आगे बताने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। चलिए पहले तो जानते हैं कि प्रातः काल में ही स्मरण क्यों किया जाता है, यानी कि सुबह सुबह ही नाम जप, किसी के नाम का जप क्यों किया जाए या किसी को याद क्यों किया जाए, और सुबह सुबह इनके नामों को लेने का विधान क्यों है, समझते हैं। दिन की जो शुरुआत है वह मानसिक ठहराव, यानी कि अब जो हमारा मन है वो शांत रहता है, और मांगलिक जो क्रियाओं के साथ अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं, यानी कि अच्छे कामों से अगर हम अच्छे नामों का स्मरण करते हुए सुबह की शुरुआत करते हैं, तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि प्रातः काल का जो स्मरण है, स्मरण विधान है, वह मन को सुबह सुबह शांत और दुरुस्त रखता है। इसीलिए जो हमारा समाज है जिसमें कुछ व्यक्ति, कुछ राजा, कुछ योद्धा जो आदर्श रहे हैं, उनके नामों का हमें स्मरण करना चाहिए। उनके जो चरित्र है, उनके चरित्र को ध्यान करना चाहिए हमें और याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं, उनके जो भी क्रियाकलाप थे उनको हम याद करते हैं, तो उनके जो शुभ संस्कार हैं, जो भी गुण हैं उनके, वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और हमें भी उस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब उनकी तरह की शक्ति हम महसूस करेंगे, जब उनकी शक्ति हमारे लिए जागृत होने लगेगी, तो हमारे मस्तिष्क पर उनका भारी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि संगति का असर पड़ता है, उसी तरीके से जब सुबह सुबह आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, किसी व्यक्ति का नाम उच्चारण करेंगे, तो उसके गुण भी आपके अंदर धीमे धीमे करके आने लगेंगे। इसीलिए सुबह ही मंत्र जाप किए जाते हैं, किसी को याद किया जाता है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, या किसी के रोग हो जाता है तो रोग को दूर करने के लिए भी इनके नामों को सुबह सुबह ही लिया जाता है। क्योंकि जब कोई बड़ा धर्मात्मा का हम नाम लेते हैं तो वो हमें शुभ, सुखदायक, शांति देने वाले, समाज में हमारे नाम को, हमारे सम्मान को, हमारी प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं। अगर आप धर्मराज का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर भी धर्म की जागृति होती है, हम भी उसी तरह के जो विचार हैं हमारे वो परिवर्तित होने लगते हैं। इसलिए सुबह ही मंत्र जाप, नाम लिए जाते हैं। अब जानते हैं सुबह उठते हैं सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए या किस तरह की क्रिया करनी चाहिए। जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो पहले स्मरण का ही विधान दिया गया है कि सबसे पहले आप जिसको स्मरण करेंगे उस तरह की भावना आपके अंदर आएगी। आपको एक श्लोक दे रहा हूँ, उसका आपको अर्थ भी बताऊंगा मैं। उस श्लोक को आप सुबह सुबह आपको बोलना ही चाहिए, 11 बार या 7 बार आपको उसको बोलना चाहिए। श्लोक इस तरह से आप सुन लीजिए। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा, पुण्य श्लोकी च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दना। ये श्लोक है। इस श्लोक को आप 11 बार पढ़िए। आप सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है इस श्लोक को बोलिए। मैं इसको आपको फिर से सुनाई देता हूँ बोल के। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा, पुण्य श्लोकी च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दना। आप एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा, पुण्य श्लोकी च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दना। यानी कि इसका अर्थ ये है कि पुण्यवान जो नल राजा थे उनका नाम लिया गया है इसमें। पुण्यवान राजा नल, पुण्यवान युधिष्ठिर। आप सभी ने सुना होगा कि धर्मराज जो युधिष्ठिर हैं वो धर्मराज, ठीक है। पुण्यवती देवी सीता हैं, और पुण्यवान जो जनार्दन का हैं उनका मैं स्मरण करता हूँ। यानी कि इसमें जो देवता हैं, जो राजा हैं, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, सभी धर्मात्मा हैं ये। इन 5 का नाम हमको सुबह सुबह स्मरण करना ही चाहिए। जितने भी इसमें 4 जो नाम दिए गए हैं
राजा नल का नाम दिया गया है, युधिष्ठिर का नाम दिया गया है, माता सीता का नाम दिया गया है, जनार्दन का नाम दिया गया है, इनका मैं स्मरण करता हूँ। ऐसा ये मंत्र है, श्लोक है। सुबह सुबह आपको धर्मवान लोगों का ही, गुणवान लोगों का ही स्मरण करना है, जिससे कि आपके मस्तिष्क पर, मन पर गहरा प्रभाव पड़े और इनकी जो क्रियाओं का फल है वो आपको प्राप्त हो और तरह तरह के आप धर्मात्माओं के विषय में आपको सोचना चाहिए। अगर आप अपने पाप नाश करना चाहते हैं, समझिए जरा, अगर आप अपने पाप नाश करना चाहते हैं, पाप किसी को दिखते नहीं है, पुण्य किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जो करते हैं उन्हें पता रहता है कि हाँ मुझसे ये पाप हो गया है। पुण्य करने वाले को भी पता रहता है कि हाँ मैं अपने धर्म पर अडिग हूँ। तो सुनिए, अगर आप पाप नाश करना चाहते हैं तो आपको अहिल्या देवी का, द्रौपदी का, सीता, तारा तथा मंदोदरी, इन 5 नामों का स्मरण करना ही करना चाहिए। ये सती हुई हैं अपने जमाने में, ठीक है। इनके नाम लेने से ही पापों का नाश होने लगता है। सती ही सत्य है। इसलिए अगर आप कोई विशेष तौर से कि कोई आपके नज़रों में आपसे पाप हो गया है या आप चाहते हैं कि आगे जो भी आपसे पाप कर्म गलती से हो जाते हैं उनका नाश करना चाहते हैं, तो इन नामों को आपको जाप करना चाहिए। किस किस के? अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, इन 5 नामों को आपको लेना चाहिए। जितना भी आप स्मरण करना चाहें सुबह सुबह उठते ही लेना चाहिए, पर आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। अगर आप रोज सुबह युधिष्ठिर का नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, 11 बार भी अगर आप नाम लेते हैं तो आपके धर्म में वृद्धि होगी, पाप नाश होंगे और आपके धर्म में वृद्धि होगी। अगर आप रोज भीम का नाम लेते हैं, जो 5 पांडव हैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, अगर आप रोज भीम का नाम लेते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, तो आपके पापों का नाश ही होगा। आपके शत्रु आपसे भय खाने लगेंगे, उनके मन में आपके प्रति डर पैदा हो जाएगा भीम का नाम लेने से। अगर आप प्रातःकाल उठते ही अर्जुन का नाम लेते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, तो आपके शत्रु का धीमे धीमे करके नाश होने लगेगा। ये निश्चित बात है। अर्जुन चाहे तो आप 11 बार, 31 बार, जितना आप उनके नाम का उच्चारण करेंगे उतना आपके शत्रु का दमन होने लगेगा। सहदेव और नकुल, इनके नामों का उच्चारण करने से आपका जो रोग है, कोई शरीर में अगर आपके रोग है, तो सुबह सुबह आप इन दोनों का नाम लीजिए, उनके नाम का उच्चारण कीजिए, तो आपके जो रोग है वो फैलेगा नहीं, ज़्यादा घातक रोग आपका बन नहीं पाएगा, वो धीमे धीमे करके रोग ठीक होने लगेगा। ये सभी के सभी योद्धा थे महाभारत के समय पे, ठीक है। और इनका नाम लेने से आपको जो जो फायदे होने वाले हैं मैंने आपको बता दिए हैं, धर्म के लिए भी बता दिया है और अपने समाज में अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी मैंने आपको जो श्लोक है वो बता दिया है। आप लोग सुबह ही इनका उच्चारण करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता सावरी।